बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी किसी ज़ात का, ऐसी हकीकत का बयान कैसे किया जा सकता है जब तक तशबीह और इस्तिआरे का सहारा न लिया जाए, जो कान नहीं रखता और सुनता है। यानी बाज हकीकतें वो हैं जिन्हें बयान करने के लिए इस्तिआरा जरूरत है, सिर्फ एक तज़यीन और आराइश कलाम का जरिया नहीं है, बल्कि जरूरत है। और इसलिए अगर इस बात को समझ लिया जाए तो उलूमुल कुरान के बाब में, तफसीर के बाब में और इल्म कलाम में ये एक अहम बहस तय की जा सकती है, जहाँ बड़े उलमा ने बहसें की हैं, आया कुरान मजीद में मजाज है या नहीं है। बाज हकीकतें हैं जो कभी भी इन दो आंखों से नजर आ ही नहीं सकती। अपने किसी भी नशाए वजूद में बाज हकीकतें हैं जो कभी भी इन दो आंखों से नजर आ ही नहीं सकती। अपने किसी भी नशाए वजूद में बाज हकीकतें ऐसी हैं जो नजर आ सकती हैं मगर बाज हालात में नजर नहीं आती, बाज चीजें हैं जो नजर आ ही नहीं सकती। आपको खुद अपनी अक्ल दिखाई देती है आंखों से, अच्छा किसी और को दिखा सकते हैं उसको उसकी आंखों से। आईना सामने रख के, फौलाद का आईना, सिकंदरी आईना, हलब का आईना, कदीम आईना, जदीद आईना, कोई सा भी आईना, पत्थर का आईना, शीशे का आईना सामने रख के अक्ल को देख सकते हैं या दिखा सकते हैं? कभी भी अक्ल नहीं नजर आ सकती मगर है। अक्ल नजर नहीं आ सकती मगर है, लेकिन जो देखने वाले हैं वो अक्ल को देख लेते हैं। किताबों में लिखे हुए हुरूफ नजर आते हैं, इल्म नहीं। अल्फाज नजर आते हैं, इल्म नहीं। तहरीर नजर आती है, इल्म नहीं। नुकूश नजर आते हैं, इल्म नहीं। अलामात नजर आती हैं, इल्म नहीं। आप अलिफ लिखें, इसका नाम अलिफ है, ये एक हर्फ है, इसका नाम इल्म नहीं है। ये एक इशारा है जो किसी इल्म की तरफ मुतवज्जह कर दे, ये एक इशारा है जो किसी मालूम की तरफ मुतवज्जह कर दे, खुद इल्म नहीं है। वाज़ेह है? तो चाहे किताब में लिखे हुए हुरूफ और अल्फाज और इबारात और कलिमात हों या नुकूश हों, किसी भी तरह के, ये नुकूश हैं जो नजर आते हैं, ये हुरूफ हैं जो नजर आते हैं, ये अल्फाज हैं जो नजर आते हैं। इल्म इन दो आंखों से कभी भी नजर नहीं आ सकता। इसीलिए हम बास किताबों को भी कहते हैं चैलेंज के साथ, मियां ये काले हरफों का मजमुआ है, इसमें इल्म नहीं जिहालत है। कोई वजूद बारी ताला के खिलाफ किताब लिख के ले आए, कहीं इसमें हिकमत है, फलसफा है, साइंस है, हम कहेंगे जिहालत है, जिहालत है, जिहालत है। कोई नबूवत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम या खत्म नबूवत के खिलाफ तहरीर लिख के ले आए, हम क्या उस तहरीर को इल्म समझेंगे? है तहरीर मगर जाहिलाना। यानी अल्फाज और हुरूफ की ये दोहरी हैसियत है, कभी ये इल्म का इशारा बनते हैं, कभी जहल का। वाज़ेह है? इसके मानी क्या हुए कि इल्म इन दोनों आंखों से नजर नहीं आता, किसी भी नशे में नजर नहीं आ सकता। जब इल्म होते हुए नजर नहीं आता और जब अक्ल होते हुए नजर नहीं आती, तो ये भी मुमकिन है कि कोई अल्लाह ने इल्म और अक्ल का ऐसा पैकर बनाया हो कि जब वो चाहे नजर आए, जब चाहे नजर ना आए, तो जब नजर ना आए और पर्दे गैब में हो तो इनकार ना करना। ये सीने में दोनों तरफ फेफड़े हैं या जिंदगी? जिस चीज पे उंगली रखोगे कोई और नाम होगा, जिंदगी नहीं होगा उसका नाम।
तो जिंदा चीजें तो नजर आ जाती हैं, जिंदगी के आसार तो नजर आते हैं, जिंदगी मुजर्रद शक्ल में नजर नहीं आती। जैसे मुजर्रद शक्ल में अक्ल नजर नहीं आ सकती, मुजर्रद शक्ल में इल्म नजर नहीं आ सकता, मुजर्रद शक्ल में जिंदगी नजर नहीं आ सकती। डॉक्टरों से जाके पूछिए किस कदर मुश्किल का सामना होता है जब वो तय नहीं कर पाते ये जिंदा है या मर चुका हो। डेथ सर्टिफिकेट लिखें या ना लिखें, अभी दिल काम कर रहा है या दिमाग, दिमाग काम कर रहा है या दिल, कितनी मुश्किल होती है डॉक्टरों को। साइंस तरक्की कर चुकी, बहुत बहुत तरक्की, साइंस को, साइंसदानों को सलाम, साइंस की तरक्की का कदरदान हो, मगर साइंस जिंदा को देखती है, मुजर्रद जिंदगी नहीं देखती। अरे जब तुम अक्ल नहीं देखते, इल्म नहीं देखते, जिंदगी नहीं देखते, तो फिर अगर थोड़ी देर के लिए अक्ल व इल्म व जिंदगी का इमाम नजर नहीं आता, अक्ल के इनकार करने वाले को क्या कहते हो? दीवाना। इल्म के इनकार करने वाले को क्या कहते हो? जाहिल। जिंदगी का इनकार करने वाले को क्या कहोगे? नादान। अब अगर तुमने हमारे इमाम का इनकार किया ना, हमें भी हक है कि हम तुम्हें जाहिल कहें, नादान कहें, सफीह कहें। जो कहे मुझे इल्म आंखों से दिखाओ और हम ना दिखा पाए, और वो कहे इल्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, उसे सारी दुनिया कहेगी ये जाहिल है। और यही नहीं, जो जो झूठ बोले हो कहे मैंने इल्म देखा है, वो भी झूठा और जाहिल है, क्योंकि इल्म नजर नहीं आता, इल्म के आसार नजर आते हैं। ना आप अक्ल का इनकार कर सकते, ना आप इल्म का इनकार कर सकते हैं, ना आप जिंदगी का इनकार कर सकते हैं। और ये वो हकीकतें हैं जिनके बयान के लिए सादा अल्फाज काफी नहीं हैं, जब तक के अल्फाज पर वो बलीगाना तसव्वुर, तसर्रुफ ना हो कि जिसे इस्तिआरा साजी कहते हैं। इसलिए कुरान मजीद में सबसे पहली जरूरत कुरान की मजाज के इस्तेमाल के लिए है कि अल्लाह का बयान करना है। अल्लाह और अल्लाह के सिफात का बयान इस्तिआरा और मजाज और तशबीह के बगैर मुमकिन नहीं है। तो कैसे कोई कह सकता है कि कुरान मजीद में मजाज नहीं है? ये बहुत दकीक इल्मी बहस है, जो उलमा हौजे के अफादिल हैं वो जानते हैं किस कदर अमीक और असील बहस है कि कुरान में मजाज है कि नहीं। यानी एक मकतब है जो कहता है कुरान में जितने अल्फाज हैं वो अपने लुग़वी हकीकी माना में इस्तेमाल हुए हैं, मजाजी माना में नहीं। कुरान में कोई मजाज नहीं है, कुरान में कोई इस्तिआरा नहीं, मुमकिन नहीं है। कुरान की सबसे बड़ी जरूरत मजाज और इस्तिआरा है, इसलिए कि कुरान आया है बंदों को समझाने के लिए कि खुदा है। और खुदा आलिम है, खुदा कादिर है, खुदा समी है, खुदा बसीर है, खुदा मुतकल्लिम है, खुदा हय्यो कय्यूम है, खुदा अजीज हकीम है। ये जितने सिफात हैं हर जगह इस्तिआरा साजी और मजाज है। जरूरत है कुरान की। और फिर दूसरी जरूरत क्या है? तशबीह की जरूरत। कहाँ तशबीह और इस्तिआरा जरूरत बन जाता है, जरूरत जिससे आप दस्तबरदार नहीं हो सकते। हर उस जगह अक्सर, हर उस जगह अक्सर तशबीह और इस्तिआरा जरूरत बन जाएगा जहां हकीकत चाहे जमाने के किसी हिस्से में सामने नजर आती हो मगर इस वक्त आपके सामने ना हो, या माजी में हो या मुस्तकबिल में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वजूद मुबारक था, साबित है। आमिना ने कोई लाल जन्म दिया था, कोई दुर्र यतीम अब्दुल्लाह था,
कोई परवरदे आगोश अबू तालिब था, कोई अब्दुल मुत्तलिब की उम्मीद का तारा था, कोई नाजिशे मशीयत था जो मोहम्मद के नाम से पैदा हुआ, कोई रसूल खातम था ना। उनके लिए जो सिर्फ था समझ सकते हैं, हमारे लिए तो हैं। हुजूर आज भी हैं, मगर जिनके लिए थे वो आज अगर हुजूर के पैकर और शक्ल और शमाइल को समझाएं तो क्या हकीकत में समझाएंगे या मजाज के जरिए से? आपकी जबीन मुबारक थी तो कैसी नूरानी थी, आपका रूह मुबारक था कैसा था, आपकी जुल्फें थी कैसी थी, आपका कद्दो कामत कैसा था, आपका लहजा कैसा था। एक एक बयान जरूरी भी है और मुमकिन नहीं है कि बगैर इस्तिआरे और तशबीह के अदा हो जाए। भाई जैसे माजी में गुजर, आपके लिए हमारे लिए नहीं, माजी में एक जात थी पैगंबर की, आज अगर उसे बयान करना है तो तशबीह और इस्तिआरे का सहारा लेना पड़ेगा। उसी तरह पैगंबर का एक बेटा, पैगंबर की एक उम्मीद, पैगंबर का एक वादा जो हमारे एतबार से पैदा हो चुका है, किसी के एतबार से मुमकिन है पैदा ना हुए हों, हमें अभी इसमें कोई एतराफ नहीं, कोई निज़ा करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात पे सब मुत्तफिक हो जाएं कि रसूल खातम हरगिज 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 ये मुमकिन नहीं है कि रसूल वादा करें और पूरा ना हो। तो हम सब वादे मुस्तफा के मुंतजिर हैं, इतनी सी बात है, इस पर मुत्तफिक हो जाइए। ये नहीं कि मेरा मेहदी आएगा या तेरा मेहदी आएगा, ना मेरा मेहदी आएगा ना तेरा मेहदी आएगा, अल्लाह का भेजा हुआ मेहदी आएगा, मोहम्मद का वादा पूरा होगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब ये जो आने वाला आएगा, इसे आज समझाने के लिए कौन सी जबान इस्तेमाल की जा सकती है? तशबीह और इस्तिआरा जरूरी है, और चूंकि तशबीह और इस्तिआरा जरूरी है इसीलिए कुरान मजीद ने तशबीह और इस्तिआरे का सहारा लिया। कहा अपने नबी से, कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन। ऐ हबीब, ऐ रसूल, ऐ नबी, इनसे कह दीजिए गौर किया है तुमने, जब पानी गायब हो जाएगा तो दोबारा उसे कौन जाहिर करेगा? यहाँ पानी एक लफ्ज है मगर उससे मुराद वो आबे हयात हिदायत है, वो कौसरे हकीकत है, वो सलसबील इल्म इलाही है, वो तस्नीम खत्म नबूवत है जो पर्दे गैब में है। अल्लाह जब चाहेगा दोबारा उसे ज़हूर अता फरमाएगा। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। यूं ही आप इनकार कर देंगे? आपकी समझ में नहीं आता तो साफ साफ कहिए कि मेरी समझ में नहीं आता, बस। इससे ज्यादा कहा तो झूठे कहलाएंगे। अक्लो मीज़ान, अक्लो बुरहान, अक्लो मंतिक की मीज़ान हाथ में लेकर गुफ्तगू करे ना। आपकी समझ में नहीं आती बात, कह दिए हमारी समझ में नहीं आती, अब आप जाने और खुदा। लेकिन अगर हमारी समझ में कोई बात आती है तो आप अपनी नासमझी को हमारी समझ पर मुसल्लत करना चाहें, ये कौन सी बात हुई भाई? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा आदल है? और ये कौन सा एहसान है? ये कौन सा हुस्न सुलूक है? हमारे लिए हकीकत आईना है, और एक दो नहीं, कुरान मजीद में कितने मकामात पर तज़किरा है, इशारा है। उसी तरह तज़किरा, ये जुमला मैं अशर उला में इमाम बारगाह शाह शहीदा में अर्ज कर चुका हूँ। नजमुल हसन जाफरी साहब के वाली मुत्तकी जाफरी मरहूम के अज़ा खाने में इस मरतबा बहस मुहकमात और मुतशाबिहात की थी,
तो मैंने मुकर्रर ये बात अर्ज़ की हैं, इनकी तरफ इशारा किया है कि कुरान मजीद में जो मुतशाबिह आयतें हैं वो ज़रूरत है, वो रहेंगी, और उनका उसलूब समझने के लिए, उनमें से बहुत सी आयतों का उसलूब समझने के लिए इस सवाल पे गौर कीजिए कि तमाम उम्मत का ये इत्तिफाक है कि हमारे नबी ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तज़किरा तौरात में था और तौरात में है, इंजील में था और इंजील में है, सुहूफ़ अंबिया में था और सुहूफ़ अंबिया में है। तो किस उसलूब में है? हमें बताइए किस उसलूब में है, किस स्टाइल में है, किन लफ्ज़ों में है, किन इस्तिआरों में है, किन तशबीहात में है। जिस तरह नबी ख़ातम का तज़किरा उसमें, अच्छा उसमें क्यों नहीं हुआ? तौरात में पैगंबर का नाम साफ साफ क्यों नहीं लिखा अल्लाह ने? कि आखिरी नबी है मूसा ऐलान कर दो, ईसा ऐलान कर दो कि आखिरी एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम होगा, जिसकी माँ का नाम आमिना होगा, वगैरह वगैरह। ये क्यों नहीं इस तरह कहा? साहब अगर ऐसा होता ये जवाब आएगा। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह ऐलान कर देता कि आखिरी नबी आएगा और उसका नाम मोहम्मद होगा और बाप का नाम, न जाने कितने यहूदी अपना नाम अब्दुल्लाह रख लेते और अपने बेटे का नाम मोहम्मद, और फिर हर शख्स दावा करता कि ये मेरा बेटा मोहम्मद यही ख़ातमुन नबीयीन है, ये मेरा बेटा मोहम्मद यही ख़ातमुन नबीयीन है, ये मेरा बेटा मोहम्मद यही ख़ातमुन नबीयीन है। मसले का हल नहीं होता, मसला और पेचीदा हो जाता। बस इसी दलील के तहत अब हमसे न पूछिए कि कुरान मजीद में अली का नाम क्यों नहीं आए। अगर अल्लाह कुरान मजीद में ये कहता कि ऐ मुस्तफ़ा ऐलान कर दीजिए मेरे बाद मेरा जानशीन, मेरा खलीफा, मेरा वसी वो होगा जिसका नाम अली इब्ने अबी तालिब होगा, हर अबू जहल अपना नाम अबू तालिब रखता, हर दुश्मन अली अपनी औलाद का नाम अली रखता। और अब आजकल ये बहुत मसला है कि हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ हैं नहीं हैं, क्या सही अक़ीदा है, क्या सही अक़ीदा नहीं है। आका इमाम ज़माना के इनकार का कोई जवाज़ नहीं है। जिस तरह खुदा है, जिस तरह खुदा ने हज़रत ईसा को रखा है, जिस तरह खुदा ने हज़रत इदरीस व इलियास को रखा है, उसी तरह खुदा ने फ़ख्र ईसा और खिज़र व इलियास को रखा है। और जो लोग कहते कैसे समझ में आ जाए, इतनी लंबी जिंदगी, इतनी लंबी उम्र, एक तो उम्र समझ में नहीं आती, एक तो उम्र समझ में नहीं आती, दूसरे उसकी दराजी समझ में नहीं आती। इतनी लंबी उम्र कैसे समझ में आए? अच्छा, जो लोग हमारे इमाम की जिंदगी, उम्र और उम्र की दराजी पर कोई यकीन नहीं लाते, वो शैतान की उम्र की दराजी पे कोई शक नहीं पैदा करते। भाई वो भी तो कुरानी हकीकत है, कुरान ने कहा है, और कोई एतराफ नहीं करेगा कि उसने अपनी आंखों से शैतान को देखा है। देखा होगा तब भी नहीं मानेगा, देखा होगा तब भी एतराफ नहीं करेगा कि जी मैंने शैतान को देखा अपनी दोनों आंखों से। कोई नहीं एतराफ करेगा। शैतान है जिसका यकीन कुरान पर है, वो ये मानता है कि शैतान है, अल्लाह की मखलूक है, वो जिंदा है, अल्लाह ने उसे लंबी जिंदगी दी है। क्या ज़ौक़ है। अब ये अपनी अपनी तबीयत है, कौन शैतान पे ईमान लाता है, कौन इमाम ज़मान पर ईमान लाता है। ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह अपने बंदों को बगैर वास्ते फैज़ के छोड़ दे। बिल्कुल वैसे ही
जैसे ये मुमकिन नहीं है क़यामत तक के इंसान पैदा होते रहें और अल्लाह अपने करम से आसमान से बारिश न बरसाए और बारिश के लिए बादल ना आए। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए सूरज को तुलू ना करे और सूरज की किरणें ज़मीन तक न पहुँचें। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि ये हस्ती रहे, ये मुआशरा इंसानी रहे और रातों को रोशन करने के लिए चाँद को अल्लाह खल्क न फरमाए, चाँद न ज़ुहूर करे, चाँद न तुलू करे और चाँद की चांदनी ज़मीन तक न पहुँचे। जिस तरह ये मुमकिन नहीं है उसी तरह ये भी मुमकिन नहीं है कि अल्लाह इंसानी मुआशरे को तो बाकी रखे लेकिन उस पर अपना रूहानी फैज़ पहुँचाने के लिए कोई वास्ता फैज़ दरमियान में न रखे। हमारी आंखें गुनाहगार हैं, हम इतने अमीन नहीं हैं, हम इतने कवी नहीं हैं, हम इतना ऐसा सबात कदम नहीं रखते, वरना वो जिसे शरफ बख्शना चाहते हैं शरफ बख्शते हैं, वो जिसे शरफ बख्शना चाहते हैं शरफ बख्शते हैं। हमारे यहाँ रिवायतें हैं, हर साल हज में तशरीफ़ लाते हैं, हर साल तवाफ़ काबा करते हैं, सबके साथ करते हैं, जिसको चाहते हैं दुआ देते हैं, जिसके शाने पे चाहते हैं दस्ते करम रखते हैं। हर साल मैदान आराफात में होते हैं, न जाने कितने मोमिनीन के जनाजे में शिरकत करते हैं, मगर सबको इन आँखों से नज़र नहीं आते और जिन्हें नज़र आते हैं उनके लबों पे मोहर है। देखो ये राज की बात है, कहना नहीं, और वफादार वही होता है जो राज को राज रखे। और राज रखना भी एक मसलहत है, एक ज़रूरत है, राज रखने के असबाब होते हैं। और ये आलम, इस आलम की हकीकत और माहियत जो लोग सिर्फ साइंसदानों की साइंस की रोशनी में समझते हैं वो अधूरी बात समझते हैं, मुकम्मल बात नहीं समझते। बस एक जुमले में तबीयतें मुनक़लिब होंगी। पैगंबर थे नहीं हैं, अली थे नहीं हैं, हुसैन थे नहीं हैं। ये मुमकिन है कि जिस्म मुबारक पैगंबर, हाँ ये तारीख़ है कि जिसमें मुबारक पैगंबर लहद में रख दिया गया।